हे मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और यही शिव जी से प्रार्थना है कि हम सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो देखिए, तीज का ये मेरा वीडियो है। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी बुआ के यहाँ। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि हम आप लोगों को तो पता ही है कि हम तीज का व्रत नहीं रहते। पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मेरे ससुराल में कोई भी नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ मतलब तीज, हड़ताल का तीज नहीं रही जाती, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई भी नहीं रहता है और मतलब शादी के पहले भी नहीं रहे तो ये होता क्या क्या रहें। तो ये बुआ के यहाँ हर साल बुआ के यहाँ हम चले जाते हैं। तो बुआ मेरी हड़ताल का, छोटी वाली बुआ हड़ताल का तीज का व्रत करती हैं। तो वहीं पे चले जाते हैं। तो कम से कम अच्छे से पूरी कथा सुनते हैं, पूजा पाठ देखते हैं, करते हैं। तो ये सौभाग्य मिल जाता है, यही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे हम पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। पहले चौक पूरी गई। कोई भी आप शुभ काम करें, पाटा रखा जाता है। तो ऐसे ही पाटा नहीं रखा जाता है, चौकी पाटा जो भी आप रखें, पहले चौक पुराई होती है, उसके बाद ही आप पाटा रखते हैं। तो यहाँ पे पाटा के ऊपर मतलब चौक पूरी, उसके बाद पाटा रखा। पाटा के बाद उसमें शिव पार्वती विराजमान हुए और उसके बाद सारी पूजा स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे बुआ कर रही पूजा और आप पूरा वीडियो वॉच करिएगा, क्योंकि पूरा आपको इसमें मतलब वीडियो देखने को मिलेगा और पूरा समझिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। क्या है ना, कथा इसमें हमने स्किप कर दी है। अगर कथा मतलब कथा तो आप मोबाइल से भी देख लेंगे, लेकिन क्या होता है ना कि पूजा का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। तो आप देखिएगा, मेरे यहाँ ऐसे पूजा होती है। ये दादी हैं, देखिए दादी भी निर्जला उपवास रखा हुआ है और ये पूजा स्टार्ट हो रही। तो कथा वगैरह होगी, बाद में हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे पहले लगेगा भोग और उसके बाद आरती वगैरह होगी। और पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपको सुबह तक का, पूरा सुहाग तक का वीडियो देखने को आपको मिलेगा। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यचराचरं तस्मा फलप्रसादेन सफलासन्तु मनोरथा पुङ्गीफलं महादिव्यं नागवल्लयदलैवतं नीलालङ्घ्यसंयुक्तं ताम्बूलं प्रददीयताम्। ओम पंचनदः सरस्वती पंचदासो देते बहुत सरितो। ओम आपो ऋतामयो भूतानो भूते ददातना महेरणाय च्युते। भोग लग चुका है और अब हो गई है पूजा स्टार्ट। तो भैया पूजा में डिस्टर्बिंग नहीं होगी। उसके बाद चलिए आप लोगों से मिलते हैं। पंचानन राधे शासन करुणासन रसवाहन साधे। ओम जय शिव ओंकारा भुज चार चतुर्भुज दस भुज सोहे भव दस भुज तीनों रूप निरखता रूप निरखता वन जन मारे। ओम जय शिव ओंकारा माला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मद मद चूड़ा चंदन माले सुबह। तो पूजा, आरती, कथा हो गई है अच्छे से संपन्न। अब आपको देखने को मिलेगा सुबह का ब्लॉग। और दादी मेरी बहुत ज़्यादा व्रत हैं, फिर भी निर्जला उपवास। और महिलाओं को क्या कहें, मतलब महिलाएं तो सारी हैं ही हमारी माताएं बहनें, लेकिन भाई भक्ति में शक्ति तो होती ही है। तो ये देखिए, रात में कीर्तन भजन हुआ जो कि आपने ब्लॉग में देखा होगा। और यहाँ पे सुबह हो गई है, नहा धो के सब लोग हो गए हैं रेडी। और बुआ पहले महावर लगा रही हैं गौरा मैया की। उसके बाद गौरा मैया के बाद बुआ महावर लगाएंगी, उसके बाद ही सब लोग लगाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, सुबह सिंगार पूरा सुबह किया जाता है और हम लोग सुहाग वहाँ पे लेने जाएंगे नहर पे। वहीं पे विसर्जन होगा, नदी नहर तालाब जो भी आपके पास हो वहीं पे होता है। तो यहाँ पे हम लोग
बुआ अपना पूजा पाठ की तैयारी में लग गई और दादी देखिए नहा के, दादी भी रेडी हो रही हैं, भाभी भी रेडी हो रही हैं और हम नहा के आ चुके हैं। नहाने के बाद आप टाइम देख रहे हैं, बस रेडी हो गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर, मंदिर के बाद सीधे पहुंच जाएंगे नहर। दादी को देख देख के हमें लग रहा था, वही दादी से हम बार बार पूछ रहे थे दादी क्या हाल है। दादी कह रही अरे अभी हमारे एनर्जी है। सही बात है भाई, इन भक्ति में शक्ति तो होती ही है। अगर भक्ति में शक्ति ना हो तो इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही, इतनी भयंकर गर्मी के बावजूद मतलब कैसे निर्जला पूरा दिन, और ये व्रत पूरे 3 दिन का हो जाता है। दूज से शाम से इसकी पूजा स्टार्ट हो जाती है। तीज वाले दिन आप पूरा व्रत रहेंगे, निर्जला ही रहना। उसके बाद चौथ को आप विसर्जन करने के बाद नहर तालाब में जहाँ भी आप विसर्जन करें वहाँ पे सुहाग लेने के बाद ही आप व्रत तोड़ सकते हैं। तो ये पूरा 3 दिन का व्रत हो जाता है। तो मतलब भाई भक्ति में शक्ति ना हो तो ऐसे कैसे कोई इतना व्रत रह सकता है। तो यहाँ पे बुआ विसर्जन की तैयारी कर रही हैं, सारा सुहाग का सामान वगैरह मतलब रख रही हैं। उसके बाद सारा सामान हम लोगों ने रेडी कर लिया और अब आ गए मंदिर। पास ही में मंदिर है, पार्क है, वहीं पे मंदिर है। तो यहाँ पे भोले बाबा को जल अर्पण किया, पूजा पाठ किया। उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे नहर पे, क्योंकि बुआ के ज़्यादा खैर दूर पे नहर नहीं है, लेकिन हम लोग हमेशा वहीं पे बुआ शुरू से जब से मतलब अपने घर पे यहाँ पे आई हैं तब से बुआ हमेशा से वहीं जाती। तो भाभी, हम और बुआ पहुँच गए हैं भोले बाबा के मंदिर में। यहाँ देखिए फुलेरा बंधा हुआ है। शाम के हमारी माताओं बहनों ने यहाँ पे पूजा की होगी। क्या होता है ना, बहुत सारे लोग पहले एक ही जगह इकट्ठा होकर पूजा करते थे, अब तो सबके घर में पाटा चौकी अलग अलग रखने लगे हैं। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं। बुआ देखिए लिए हैं गौरा मैया का पाटा जो कि विसर्जन करना है, और बहुत सारे लोग देख ही रहे हैं आप लोग हमारे बैकग्राउंड में पीछे कितने सारे लोग विसर्जन करने आए हुए हैं। ये भाई बैठा हुआ है और यहीं पे भोले बाबा का मंदिर है। तो मतलब पहले क्या होता था, इंसान वहीं पे अगल बगल खेत होते थे, थोड़ा बहुत पानी होता था, वहीं पे विसर्जन कर देता था। तो लेकिन अब हर जगह जगह कहीं भी खाली नहीं रह गई है, ना तो तालाब बचे हैं ना तो कुआं बचे हैं कहीं भी। तो यहीं पे सब लोग दौड़ते, मतलब यहीं पे सब लोग जाते हैं जहाँ पे नदी या नहर होती है। तो बुआ यहीं जाती हैं। तो यहाँ पे बुआ अभी कर रही हैं पूजा, और यहीं पे शिव जी का मंदिर भी है जो कि बहुत ही अच्छा है। पहले बहुत छोटा मंदिर था, अब तो यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर हो गया है, बन गया है। मतलब भाई होता है ना, जिसकी जैसे मनोकामना पूरी होती जाती है वैसे इंसान मंदिर में मतलब करवाता जाता है काम। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मेरे यहाँ पूजा होती है। यहीं पे ये वही वाला घाट है जहाँ पे छठ पूजा पूर्वांचल वाले लोग छठ पूजा यहाँ पे मनाते हैं, छठ पूजा करते हैं। तो यहाँ पे बुआ ने पूजा की, वही पाटा में जो रखे हुए थे हमारे शिव शंकर और पार्वती, वही पाटा पे पहले बुआ ने पूजा की, उसके बाद हमने की और उसके बाद भाभी ने, सब लोगों ने पूजा की अच्छे से। और देखिए इतनी भयंकर गर्मी थी, उसके मतलब तीज के एक दिन पहले इतना ज़्यादा बारिश हुई और तीज के दूसरे दिन बारिश हुई। तीज को और चौथ को बारिश हुई, लेकिन जो तीज वाला दिन था बीच वाला, उसमें तो भैया भोले बाबा ने बहुत ही अच्छे से अपनी भक्तों की परीक्षा ली। परीक्षा का मतलब कि उस दिन बारिश नहीं हुई, और जैसे ही हम लोग सुहाग लेके मतलब विसर्जन करने के बाद सुहाग लेके जैसे घर भी नहीं आ पाए, मतलब उठे ही हैं, इतनी तेज़ बारिश हुई कि आपको क्या ही बताएं। हम लोग आने में मतलब वहाँ से घर तक आने में मुश्किल पड़ गई। ये होती है भक्तों की परीक्षा की, भाई परीक्षा लेते हैं भोले बाबा। तो यहाँ पे हम और भाभी कर रहे हैं विसर्जन, क्योंकि नहर का पानी बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा भरा हुआ था और बुआ को वहाँ तक जाने में थोड़ा दिक्कत होती। और यहाँ किनारे ऊपर तक पानी आ गया है ना, तो दलदल भी है। और जहाँ पे वो छठ वाले घाट बने हुए हैं ना, वहाँ पे थोड़ा वैसा है, लेकिन पानी ऊपर तक आ चुका है। इसकी वजह से हम और भाभी ही गए हुए हैं नहर के किनारे। उसके बाद अब ले रहे हैं यहाँ पे सुहाग। तो जो पाटा होता है वो विसर्जन करने के बाद भोले बाबा जो भी सारा सामान होता है, फूल पत्ती, वो सारा विसर्जन करने के बाद वो पाटा ऊपर लाया जाता, उसी पाटा पे बैठा जाता है और 5 बार लिया जाता है सुहाग। और 5 बार सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछेगा, जैसे हम सुहाग लेंगे तो बुआ पूछेंगी, बुआ सुहाग लेंगी तो भाभी पूछेंगी। मतलब एक दूसरे से पूछा जाता है कि क्या ले रही हो, अमर सुहाग, क्या ले रही हो, अमर सुहाग, काहे में बैठी हो, गौर के पाटा में, क्या ले रही हो, अमर सुहाग, ये मतलब बोला जाता है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मतलब
आप लोगों के यहाँ तीज किस प्रकार से होती है। और आप देख रहे हैं सुहाग लेके घर पे आए, इतनी बारिश भीगते हुए पूरे कपड़े भीग चुके हैं और अब होती है पूजा की गणेश चतुर्थी की तैयारी। भैया देख लीजिए पानी झमाझम भरा हुआ है और अब चलिए खाते हैं प्रसाद। और दादी की एनर्जी वैसे ही बरकरार है भाई, भक्तों में शक्ति तो आई जाती है। दादी के एक भी चेहरे पे सिकिन नहीं है। अब कह रही हैं अरे भाई अब हमने पानी पी लिया फिर हम व्रत। दादी की एनर्जी में कमी नहीं है। और चलिए अब भाई करते हैं सुबह की पूजा की तैयारी। सुबह तो हो ही चुकी है, बज गया 6 बजे के लगभग, 6:30 हो गया है। अब गणेश चतुर्थी की होगी तैयारी। चलिए आप लोगों से मिलते हैं गणेश चतुर्थी का नया ब्लॉग लेके। खूब सारा प्यार दीजिएगा, भोले बाबा का हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, बिल्कुल भी कंजूसी ना करिए। जय गौरा मैया, हर हर महादेव, राधे राधे।